नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 10 जनवरी और दिन है सैटरडे यानी शनिवार। हम लोग जिस प्रकार से आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर यूपीएसआई के मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हैं, उसी प्रकार से हम आज के दिन से यानी 10 जनवरी से आप लोगों के साथ फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे चारों दिन एनालिसिस किया करूंगा। फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार को दिन हम ओलाई बोर्ड का मॉक टेस्ट की एनालिसिस करेंगे और सैटरडे को टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट की एनालिसिस करेंगे और संडे को आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करेंगे, तथा जो मंडे को है टीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करेंगे। और आप लोगों के साथ मैं अपने एनालिसिस को साझा करता रहूंगा और बताता रहूंगा कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर हुआ है और मैं कहाँ पर गड़बड़ी कर रहा हूँ, क्या अभी करना चाहिए जिससे हम लास्ट समय में अपने स्कोर को अच्छा कर सकें और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो दोस्तों, आज मैंने टेक्स्ट बुक पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट खुला था, हालांकि वो 9 बजे खुलता है, लेकिन आज कुछ इशू की वजह से समय से नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से लेट खुला है। तो हमने 12:30 या 1:45 बजे के तकरीबन मैंने इस टेस्ट को बैठकर लगाया है और अभी थोड़ी देर पहले ही टेस्ट संपन्न हुआ है। मैं आप लोगों के साथ उस टेस्ट की एनालिसिस करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए हम समय को न गवाते हुए अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मेरा 27 क्वेश्चन सही हुआ है और 13 प्रश्न गलत हुआ है। जो 27 प्रश्न सही हुए हैं और 13 प्रश्न गलत हुए हैं उनके लिए मेरा कुल 11.5 मिनट यानी 5×6 = 30 यानी 11.5 मिनट का समय लगा है और मार्क्स बने हैं 67.5। क्या दोस्तों, 67.5 मार्क्स जीके जीएस के लिए ठीक है? हाँ दोस्तों, यदि आज वाले टेस्ट में आप 27, 28, 29 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को जीके जीएस के लिए मतलब चिंतित ना हो। ठीक है, इतना स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में आज मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ है और 5 प्रश्न गलत हुआ है। जो 35 प्रश्न सही हुए हैं उनके लिए 35 प्रश्न सही हुए हैं और 5 प्रश्न गलत हैं, उन सभी के लिए मैंने 12.6 मिनट का समय लिया है और पूरे मार्क्स बने हैं 87.5 मार्क्स। क्या दोस्तों, हिंदी में 87.5 मार्क्स यानी 35 प्रश्न सही है तो क्या सही है, सेफ है? नहीं दोस्तों, आज हिंदी सरल ही पूछी गई थी, मान सकते हैं। तो हिंदी में यदि आज आप 36, 37 मतलब 35 से प्लस कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझ। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मेरा 37 क्वेश्चन सही हुआ है और 3 प्रश्न गलत हुआ है। इसके लिए मुझे आज 45 यानी 45.8 मिनट का समय लगा है और मार्क्स बने हैं 92.5। दोस्तों देखिए, रीजनिंग के लिए हमें 45.5 मिनट का समय लगा है, बहुत ही पर्याप्त समय है, बहुत ही ज्यादा समय है। अगर इतना समय में रीजनिंग वाले सेशन को हम लोग टच करेंगे तो बहुत ही सोचने वाली बात है। तो रीजनिंग के लिए समय को कम करना पड़ेगा। हालांकि मैंने रीजनिंग में कहाँ समय लिया है, कैसे समय लिया है, इसका एनालिसिस करूंगा और देखूंगा और जो कमी रही होगी उसे सुधार करूंगा। बात करते हैं क्या रीजनिंग में 37 प्रश्न सही है। दोस्तों, यदि आप 37 प्रश्न कर रहे हैं तो एक तरीके से आप सेफ समझिए, लेकिन आज रीजनिंग वाले सेशन में 2 प्रश्न, मान के चलिए 2 प्रश्न और करने लायक थे, करने लायक प्रश्न ही गलत हो रहे हैं। मुझसे सिली मिस्टेक बार बार हो रही है। नहीं तो हालांकि स्कोर बहुत अच्छा आता, लेकिन सिली मिस्टेक कितना भी कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, लेकिन सुधर ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से मेरा आज 37 प्रश्न रीजनिंग सही है। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में आज मेरा 38 प्रश्न सही हुआ है और 2 प्रश्न गलत हुए हैं। जो मैथ वाला सेशन है उसे करने में कुल 42.7 मिनट का समय लगा है और मार्क्स बने हैं 95 मार्क्स। क्या दोस्तों, मैथ में 38 प्रश्न और 95 मार्क्स सेफ है? हाँ दोस्तों, सेफ है, बहुत अच्छा स्कोर है इतना। लेकिन आज वाला जो मैथ वाला सेशन पूछा गया था उसमें कम से कम एक प्रश्न और यानी 39 प्रश्न करने लायक थे। हमें 39 प्रश्न लगभग में आ रहे थे, आने को 40 आ रहे थे, लेकिन बस एक सिली मिस्टेक से गड़बड़ हुआ है। एक मतलब थोड़ा समय लगाए हैं, लेकिन बाद में मार दिए, तुक्का नहीं मन लगा है मारने का, तो वहां पर एक गड़बड़ी हो गई। बात करते हैं ओवरऑल की। तो ओवरऑल मेरा 137 प्रश्न सही है और 23 प्रश्न गलत है। और बात करते हैं कि मार्क्स कितना बना है। तो मार्क्स बना है 137 का जोड़ेंगे तो 342.5 मार्क्स बना है
और परसेंटाइल की बात करते हैं तो दोस्तों हम थोड़ी ही देर पहले लगाए हैं, इस समय लड़के लगभग में 5000 के तकरीबन लगाए थे। उसमें मेरी परसेंटाइल दिखा रही थी 92.1% और एक्यूरेंसी की बात करते हैं तो 85 परसेंटाइल। दोस्तों परसेंटाइल को देखिए, यानी 342.5 मार्क्स आने के बावजूद भी परसेंटाइल 92.1% है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मॉक का लेवल बहुत ही इजी था, इसीलिए इतनी परसेंटाइल यानी इतना नंबर आने के बावजूद भी परसेंटाइल 92.1% है। और बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो आज दोस्तों जिस प्रकार से पेपर आया था कह सकते हैं इजी था, इसलिए हम इसका सेफ स्कोर आज के लिए निर्धारित करते हैं कि आज जो भी टेक्स्ट बुक वाले मॉक टेस्ट में 350 मार्क्स के तकरीबन पा रहा है, अपने आप को एकदम सेफ समझे। तो ये रहा दोस्तों मेरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, जिससे मैं भविष्य में कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। मैं यही आपसे कामना करता हूं कि आप लोग हमें भी सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट की एनालिसिस यानी RWA के साथ। थैंक यू।